हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश बम ब्लास्ट के बारे में देखेंगे। 23 नवंबर 2007 की दोपहर को उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी और फैजाबाद की अदालतों में 25 मिनट के अंतराल में लगातार 6 सिलसिलेवार धमाके हुए, जिनमें कई तरफों कई लोग मारे गए और कई अन्य घायल भी हो गए। जगह जो था लखनऊ, वाराणसी और फैजाबाद था। तारीख 23 नवंबर 2007। इसका जो लक्ष्य था भारत के जिला न्यायालय। हमले का प्रकार जो था बम विस्फोट। बमों का निशाना खास तौर पर उन वकीलों को बनाया गया जो इन शहरों के न्यायालय परिसर में काम कर रहे थे। पहला धमाका वाराणसी सिविल कोर्ट कलेक्ट्रेट परिसर में दोपहर 1:05 से 1:07 के बीच हुआ। फैजाबाद जिला न्यायालय में करीब 1:12 से 1:15 पर 2 धमाके हुए। इसके ठीक बाद लखनऊ में 1:32 पर धमाका हुआ। दिसंबर 2019 में 4 आरोपियों में से 2 को, जिसका नाम था तारिक कासिम और मोहम्मद अख्तर, को फैजाबाद की एक विशेष अदालत रोधी अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियों अधिनियम के तहत हमले करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि एक को बरी कर दिया गया था। दूसरे की पुलिस हिरासत में ही मौत हो गई थी। लखनऊ में 2 बम पाए गए, जिनमें से एक विस्फोट के बाद अफरा तफरी मच गई और दूसरे बम को निरोधक दस्ते से निष्क्रिय कर दिया। दोनों बम सिविल कोर्ट परिसर में साइकिलों में रखे गए थे। लखनऊ में हुए विस्फोट फैजाबाद और वाराणसी में हुए सभी विस्फोट में सबसे हल्के थे। वाराणसी में लगातार 3 धमाका सबसे ज़्यादा जाने गई। कम से कम 11 लोग मारे गए, जिनमें 4 वकील शामिल थे और 42 घायल हुए। बम साइकिलों पर बंधे थे जो 1:05 से 1:15 के आसपास फटे। फैजाबाद में लगातार 2 धमाके हुए जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। इन धमाकों में कम से कम 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। करीब 15 लोग घायल हो गए। इन धमाकों की जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन नामक एक छोटे समूह ने ली। इस समूह ने धमाके के ठीक 5 मिनट पहले कुछ निजी टीवी चैनलों को एक ईमेल भेजा था। इस ईमेल में कहा गया कि भारत में जिहाद, भारत में मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय, बाबरी मस्जिद के विध्वंस और गुजरात दंगों के प्रतिरोध में है। इंडियन मुजाहिदीन ने दिल्ली और हैदराबाद में हुए विस्फोट की भी जिम्मेदारी ली, लेकिन मक्का मस्जिद समझौता एक्सप्रेस और 2006 के मालगांव विस्फोट के साथ किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार कर दिया। जांच एजेंसियों को संदेह है कि बांग्लादेश स्थित आतंकवादी संगठन हरकत उल जिहाद अल इस्लामी को एक सूत्रधार, जिसका नाम गुरु है, उसका हाथ है, जो मुख्य संदिग्ध के रूप में सामने आया। खुफिया एजेंसियों को संदेह है कि गुरु ने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के स्लीपर सेल द्वारा अंजाम दिए गए हमलों की योजना बनाई गई, जो संभवतः अलकायदा फिल हिंदी, जिसका अर्थ है भारत में अलकायदा के बैनर तले अंजाम दिए गए। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने इन आतंकवादी गतिविधियों के विरोध में हड़ताल पर जाने का फैसला किया। राज्य की राजधानी में वकीलों ने अदालत परिसर में समूहों में घूमकर आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाए। शुक्रवार को हुए धमाके के बाद सरकार ने पूरे राज्य की अदालतों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। दूसरे राज्यों के वकील भी राज्य बार काउंसिल में शामिल होकर इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाए। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यह सांप्रदायिक सुधार को बिगाड़ने के उद्देश्य से किया गया आतंकवादी हमला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मायावती ने सिलसिलेवार धमाकों की निंदा की और मृतकों के परिजनों को और घायलों को मुआवजा देने की घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि यह केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की पूरी तरह विफलता है। भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सिलसिलेवार विस्फोटों की निंदा की और विस्फोटकों में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 1 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की। भारत के ब्रिटिश उच्चायुक्त रिचर्ड स्टैंग ने एक बयान में कहा कि हम आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करते हैं। यह विशेष रूप से चिंताजनक घटना है। न्यायपालिका और कानूनी प्रणाली पर हमला किया गया है। हमारी संवेदनाएं प्रभावित परिवारों के साथ है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन उत्तर प्रदेश बम ब्लास्ट के बारे में। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।